जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 1 देखेंगे। देखिए प्रमेय पहला देखिए, प्रमेय पहला, प्रमेयिका पहला देखिए, यदि एफ ए बी 10:r पर परिबद्ध है, परिबद्ध को क्या बोला जाता है, बाउंड बोला जाता है, तब पी ए बी का कोई विभाजन है, मतलब P क्या है, A और B का कोई विभाजन फलन है, मतलब पार्टीशन है, तब लोअर बाउंड मतलब LPF लेस देन इक्वल टू UPF होता है। ठीक, इसको हमें सिद्ध करके लाना है, ये इसके बराबर ये होता है, लेस देन करके ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा, यही वाला सूत्र लगेगा। देखिए सेम क्वेश्चन की जैसा इस प्रकार से है। अब उसके बाद ये ऐसा रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से सूत्र लगाएंगे और ये वाला सूत्र लगाएंगे, दोनों का मान बराबर आता है तो लेस देन इक्वल टू यहाँ पर इस प्रकार से लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए पार्टीशन को हमें लिखना पड़ेगा। पार्टीशन मान लीजिए हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू A के बराबर में, A के बराबर में हम लोग क्या लेते हैं, x0 लेते हैं, x1 लेते हैं, x2 लेते हैं, x r में 1 और एक्स आर एक्स एन ले लेते हैं। ठीक, एक्स एन ले लेते हैं और इक्वल टू इसी यही बी के भी बराबर होगा, जो ये ए के बराबर ये माने थे ना, सेम क्या होगा, बी के बराबर भी यही मान आएगा हमारे पास। ठीक, क्योंकि ए और बी क्या है, कोई पार्टीशन है, तो ए का मान जैसा है उसी प्रकार से बी का मान भी क्या होगा, सेम होगा। इसी कारण यहाँ पर इक्वल टू बी बराबर भी लिखे हैं, ए बराबर बी, बी बराबर ए, मतलब ए बराबर है तो बी भी बराबर रहेगा, यही बता रहा है। ठीक, अब उसके बाद देखिए सब इंटरवल लिखते हैं। सब इंटरवल का सूत्र क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आर में 1 और एक होता है यहाँ पर एक्स आर होता है सब इंटरवल का मान। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग निकाले थे ना सब इंटरवल का मान, देखिए इस प्रकार से निकाले थे, जिसका मान यहाँ पर देखिए एक्स आर -1 और एक एक्स आर था। ठीक, तो उसी को हम लोग यहाँ पर आई के बराबर लिख दिए हैं। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसके आगे क्या होता है यहाँ पर, और एक सूत्र आपको याद रखना है, हम जानते हैं डेल एक्स आर का मान क्या होता है, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस में 1 होता है, जहां पर आर क्या है 1 2 3 4 एन तक है, तथा माना एम आर। अब देखिए सब इंटरवल हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा और यू निकालना, मतलब लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा, अपर बाउंड निकालना पड़ेगा। लोअर बाउंड के लिए एम का मान क्या आता है, स्मॉल आर होता है, एम आर होता है, और अपर बाउंड के लिए क्या होता है, कैपिटल एम आर होता है। तो इनका हम लोग सूत्र डालेंगे। सूत्र क्या होता है, देखिए माना एम आर तथा कैपिटल एम आर क्रमशः आई आर के इम्फीमा और सुपर वीमा बाउंड है, तो हम लोग जानते हैं एम आर इम्फीमा मतलब स्मॉल लोअर बाउंड है ये। ठीक, एल के बराबर होता है एम आर, हम लोग पिछले वीडियो में इसको बता चुके हैं कि एम का मान निकालना पड़ेगा तो ये होता है कर कैसे। ठीक, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर इम्फीमा एफ एक्स सूत्र, ये तो मैंने बताया था, इस सूत्र को आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो एफ एक्स अनुपात एक्स 10:x आर में 1 कॉमा एक्स आर। उसी प्रकार देखिए एम आर का मान होता है, एम आर का होता है सुप्रीमा एफ एक्स बिलोंग टू एक्स 10:x आर में 1 और एक्स आर होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हो गए। तो देखिए अब ऐसा बन के आता था तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एम आर क्या लिख सकते हैं, एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर का होता है, कैपिटल एम आर का, जहां पर आर इज इक्वल टू 1 2 3 आर होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा आता था, इस प्रकार से ऐसा आता था। देखिए ये इस प्रकार से हम लोग लिखे थे, यहाँ पर देखिए कहाँ है, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये क्या था, यहाँ पर देखिए ये लेस देन इक्वल टू यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी देखिए कैपिटल लेस देन इक्वल टू इस प्रकार से लगा है। तो ये क्या है माइनस में, तो इसी कारण ये छोटा हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में है तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब ये एम आर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर का होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये माइनस वाला माइनस हो जाएगा और ये प्लस वाला प्लस हो जाएगा। उसी को यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर लिखे, देखें एम आर लेस देन इक्वल टू एम आर, मतलब एम आर बड़ा है क्योंकि ये प्लस के पार में आता है, प्लस में आता है, और ये
माइनस में आता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में डेल एक्स आर का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पर एम आर डेल एक्स आर का गुणा लेस देन इक्वल टू एम आर डेल एक्स आर का गुणा हो गया। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए सिग्मा का मान रखते हैं, सिग्मा करते हैं, सिग्मा आर इज, क्योंकि आर का मान क्या है 1 2 3 डे 4 तक है, अनंत तक भी जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए आर इज इक्वल टू 1 से एन लिख देंगे और यहाँ पर एम आर डेल एक्स आर टेन एज टू मतलब लेस देन इक्वल टू क्या आता है, सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल एक्स आर हो गए। अब हम लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार से रहता है, तो इसको हम लोग क्या लगते हैं, यदि ऐसा मान आता है तो देखिए सूत्र हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। यदि देखिए कुछ इस प्रकार से आता है तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, यू पी एफ लिखते हैं। और यदि इस प्रकार से रहता है, स्मॉल में रहता है, आर इज इक्वल टू 1 से सिग्मा एन एम आर डेल एक्स आर रहता है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, एल पी एफ लिखते हैं। ठीक, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए सेम मान को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, एल पी एफ लिख देंगे इसको, और लेस देन इक्वल टू यू पी एफ। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक प्रूव्ड करना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, दूसरा प्रमेय देखेंगे, प्रमेय का सेकंड देखते हैं। ठीक, इसी में हम लोग प्रमेय का सेकंड देख लेते हैं। ठीक, सेकंड इसी में देख लेते हैं। देखिए क्या बोला गया है प्रमेय का सेकंड में देखिए, यदि एफ ए बी 10:r के परिबद्ध है तो पी ए बी मतलब पार्टीशन ए बी का एक विभाजन है, तथा यदि पी स्टार और पी का एक सूक्ष्मतर विभाजन है, तब एल पी एफ लेस देन इक्वल टू एल पी स्टार एफ तथा यू पी स्टार एफ लेस देन इक्वल टू यू पी एफ के होता है। हमें क्या करना है, यदि क्या आता है एफ पी ए क्या पार्टीशन विभाजन है, तब यदि स्टार, यदि उसी पी की जगह हम लोग स्टार वाला पी रखेंगे तो सूक्ष्मतर विभाजन होगा, तो एल का मान इस प्रकार से होना चाहिए और ये इस प्रकार से लेस देन इसमें होना चाहिए। बाउंड मतलब क्या करना चाहिए, संबंध दर्शाना चाहिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना करके लिखेंगे। माना एफ 10:2 क्या आता है, ए और बी 10:2 करता है आर पर, जिसे बाउंड फंक्शन बोला जाता है। अब पार्टीशन की क्या लेते हैं, ए बराबर होता है x0 x1, ये तो सेम, इतना तो आपको सेम ही लिखना पड़ेगा। ठीक, पार्टीशन को भी लिखना पड़ेगा और ये भी। ठीक, अब उसके बाद देखिए ये बी के बी बराबर होता है ना, बी को हम लोग ए बराबर क्या आता है, बी होता है, जितना ए का मान होगा उतना बी का मान भी होगा। ठीक, अब चूंकि देखिए चूंकि क्या होता है, पी स्टार पार्टीशन पी का सूक्ष्मतर पार्टीशन है, मतलब जो ये पार्टीशन है इसका क्या है, एकदम सूक्ष्म छोटा सा भाग क्या है, पी स्टार है, छोटा वाला भाग ये है, छोटा वाला भाग क्या है, ये है। ठीक, पी का पार्टीशन पी स्टार का छोटा वाला भाग है का सूक्ष्मतर पार्टीशन है, अतः पी स्टार में पी के समस्त बिंदु विद्यमान होंगे। माना साई, इसको बोला जाता है साई पार्टीशन पी स्टार में पी के पार्टीशन बिंदुओं के अतिरिक्त एक बिंदु है जो कि पी के उप अंतराल x(r-1) x(r) में स्थित है। तब देखिए पी स्टार के लिए भी क्या आ जाएगा, एक साई इसमें जोड़ दिए हैं। साई क्या है, पी स्टार के लिए क्या है, पार्टीशन बिंदु के अतिरिक्त आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पी स्टार इज इक्वल टू ए के बराबर हो जाएगा, तो x0 मतलब इसमें क्या किया, छोटा विभाजन पी स्टार हम लोग कर रहे हैं, ये ए और बी के बराबर ये भी होगा बोल रहा है। इसमें एक और जुड़ जाएगा, कौन, साई जुड़ जाएगा, साई भी इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पी स्टार इज इक्वल टू ए x0 x1 x(r-1) एक जुड़ गया है, क्या साइन जुड़ गया है, और x(r) xn जो b के बराबर होता है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, मतलब पार्टीशन को आपको यहाँ पर भी सेम इस प्रकार से लिखना है, बस इसमें क्या है, साइन नहीं जुड़ा है, इसमें साइन नहीं जुड़ा है, लेकिन इसमें साइन एक जुड़ गया है, दोनों सेम है। ठीक, अब इसी प्रकार यदि पी स्टार पी का कोई सूक्ष्मतर पार्टीशन है, अर्थात पी लेस देन इक्वल टू क्या आता है, पी स्टार, जब पी स्टार में
पी के बिंदु मिलकर पी स्टार के तत्व को प्राप्त करता है तब हम लोग जानते हैं प्रमेय 1 से LPF, या तो आप यहाँ से देख लेना, क्वेश्चन से देख लेना, LPF लेस देन इक्वल टू LP स्टार F होता है। तो यहाँ पर देखिए इसी को हम लोग क्या करेंगे, LPF लेस देन इक्वल टू LP स्टार F होता है। समीकरण 1 दे देंगे इसको। अब समीकरण 1 दिए हैं, अब देखिए क्या बोला है इसमें, जो P स्टार है, P के क्या पार्टीशन के क्या था, बराबर होता है, लेस देन होता है, लेस देन इक्वल टू और P बराबर भी होता है। मतलब ये लेस देन भी होगा स्टार से और क्या होगा, बराबर भी होगा बोल रहा है, P बराबर P स्टार होगा इसके बोल रहा है। ठीक, समीकरण 1 इसको हम लोग लिखे हैं। अब देखिए इसके आगे क्या होता है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सुप्रीमा और क्या निकालना पड़ेगा, इन्फीमा निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, P के पार्टीशन थे, पार्टीशन के क्या था P और एक क्या था P स्टार है। तो सुप्रीमा निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, M निकालना पड़ेगा, MR, और एक निकालना पड़ेगा M-R निकालना पड़ेगा, तथा MR डबल डेश IR के सुप्रीमा है। ठीक, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, MR और M-R और क्या होगा M-R IR के सुप्रीमा है। तब देखिए MR सुप्रीमा मतलब मैक्सिमम, इसका सूत्र हम लोग शुरू में क्या बताते हैं, FX X टेंस टू R, X R माइनस में 1 और यहाँ पर XR होता है। ठीक, उसी प्रकार इसमें M डेज का मान रखेंगे तो M डेज के लिए आ जाएगा वही सेम, वही वाला सूत्र आ जाएगा, सुप्रीमा M मैक्सिमा FX X टेंस टू X R माइनस में 1। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये देखिए हमारे पास क्या था, P के लिए हम लोग क्या लेते थे, P पार्टीशन के लिए MR लेते थे। अब P स्टार पार्टीशन के लिए क्या लेना पड़ेगा, M डेश लेना पड़ेगा, क्योंकि M डेश है। तो M डेश में क्या मतलब, P पार्टीशन में हम लोग एक क्या जोड़े थे, साई जोड़े थे, तो उसी साई को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक, साई को लिखना पड़ेगा। देखिए M डेश R इज इक्वल टू सुप्रीमा या मैक्सिमा FX X टेंस टू X R माइनस में 1 और एक क्या जुड़ गया है, XR की जगह क्या जुड़ गया है, साइन जुड़ गए हैं। ठीक, उसी प्रकार डबल डेश रहता है तब मतलब ये दूसरा वाला पद हट जाता है। तो सुप्रीमा मैक्सिमा FX X टेंस टू साइन और यहाँ पर R हो जाएगा, क्योंकि हमने पहला वाला पद तो ये वाला हटा दिया। अब ये वाला पद को हटाकर देखेंगे, जैसे कि आप जाते हैं, जैसे कि आपके पास 2 बाइक है, एक क्या होंडा है और एक क्या पल्सर है। तो आप पल्सर को पहले चलाकर देखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद आपका मन लगेगा क्या जाएगा, पल्सर में आप चला जाएंगे, पल्सर को भी आप चलाने का मन लगेगा और आप एक बार चला कर देखेंगे। उसी प्रकार से इसमें भी किया है, एक बार इसको हटाकर देखा है, फिर उसके बाद इसको हटाकर क्या किया, अब इसको हटाकर देखते हैं क्या होता है, ऐसे करके देख रहा है। तो इसको हटाकर देखकर यहाँ पर ये किया है। अब देखिए स्पष्ट है कि M डेश R लेस देन इक्वल टू MR के होता है तथा M डबल डेश R लेस देन इक्वल टू MR का होता है। ठीक, MR का होता है मतलब जो ये छोटा होता है इसके और ये वाला छोटा होता है इससे। ठीक, तो मतलब इस प्रकार से हम लोग आ जाएंगे। अब देखिए अपर निकालते हैं तो P स्टार साइन, ठीक, Y और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू UPY हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, P इक्वल टू P लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, P स्टार के बराबर होता है। तो समीकरण 2 में देखिए UP स्टार Y लेस देन इक्वल टू UPY समीकरण 2 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, हमने समीकरण 1 पिछले वाला में निकाले थे और समीकरण 2 इस प्रकार से। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है इस प्रकार से LPF, ठीक, टेंस टू इक्वल टू LPF और यहाँ पर देखिए UP स्टार F लेस देन इक्वल टू UPF हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। आपको यहाँ तक 2 प्रमेय बता चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रमेय का तीसरा देखेंगे। ठीक, धन्यवाद।